आज की कहानी उन चीन के 3 सदा हंसने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बारे में है जो आपको भी जीवन में खुश रहने और हंसने का महत्व सिखाएगी। एक समय में चीन में 3 बौद्ध भिक्षु रहते थे। वहाँ के लोग उनके नाम नहीं जानते थे क्योंकि उन्होंने किसी को अपने नाम नहीं बताए थे। वे सब बस 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से जानते थे। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते और हंसने के अलावा कुछ नहीं करते थे। तीनों भिक्षु एक गांव में गए और गांव के मुख्य चौराहे के बीच में खड़े हो गए और धीरे धीरे हंसने लगे। वहाँ के रहने वाले और काम करने वाले लोग और राहगीर उन्हें देखने लगे। कुछ समय बाद धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगा। वे सब भी उनके साथ हंसना शुरू कर दिए और काफ़ी देर बाद हंसी पूरे गांव और कस्बे में फैल गई। इस तरह पूरे गांव को हंसाकर खुश कर वे तीनों भिक्षु अगले गांव में चले गए। उनकी हंसी, उनकी शिक्षा और प्रार्थना एकमात्र जरिया था क्योंकि उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की। वे तीनों भिक्षु पूरे चीन में बस यही एक स्थिति पैदा कर दी थी। वहाँ के लोग उनसे बहुत प्यार भी करते थे और सम्मान भी। लोग ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को पहले या बाद में कभी नहीं देखे थे। उनका मानना था कि जीवन को हमें खुशी और आनंद के बड़े अवसर की तरह स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने हर प्रकार के लौकिक मजाक की खोज की थी, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की और हंसते हुए पूरे चीन में आनंद और खुशी फैलाई। एक दिन उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। इसे सुनकर लोग चौंक गए और दूर दूर से लोग अपना सारा कामकाज छोड़कर भागते हुए आए केवल अन्य 2 भिक्षुओं की इस नाटकीय घटना पर प्रतिक्रिया देखने के लिए। और सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे दुख दिखाएंगे और रोएंगे। इसे देखने पूरा गांव उस स्थान पर पहुंच गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों भिक्षु केवल जोर से हंस रहे थे। वे हंस रहे थे और हंसे ही जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ लोग जो सहायता करने आए थे उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने मृतक मित्र के लिए बिल्कुल भी शोक नहीं मना रहे हैं। लेकिन इस बार भिक्षुओं ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनमें से एक भिक्षु बोला, कल आपके गाँव के रास्ते में इन्होंने शर्त लगाई थी कि हम में से जो भी भिक्षु अन्य 2 से पहले मरेगा, बाकी के 2 उसके लिए अपनी हंसी नहीं खोएंगे। और उसके लिए एक वसीयतनामा भी तैयार किया गया था जिसमें मृतक को चिता पर डालने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा थी। लेकिन इस बूढ़े भिक्षु ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे मृतक शरीर पर पुराने कपड़े डाल देना, क्योंकि वह एक दिन के लिए कभी भी मैला नहीं हुआ था। उसने कहा था कि मैंने कभी भी इस दुनिया के किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ तक नहीं पहुँचने दिया। इसकी वसीयतनामा में कहा गया था कि बूढ़े भिक्षु के शरीर को उसके कपड़ों के साथ चिता पर रखा जाए और उसके अंतिम संस्कार के समय वही पुराने कपड़े उस मृत शरीर पर थे। और जैसे ही उसके चिता पर आग जलाई गई और कपड़े जलना शुरू हुए, कुछ देर बाद लोगों ने जो देखा वह देखते दंग रह गए। अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर और नीचे और सभी दिशाओं में फटने लगी और आखिरकार वहाँ जमे हुए लोग उन दोनों भिक्षुओं के साथ हंसने लगे। शायद जीवन जीने का एकमात्र कारण है कि हम बस इस धरती पर हैं ताकि हम हंस सकें और खुश रह सकें और जीवन में कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद ना करें। अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और बस समस्या को हंसकर दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।